चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 पॉलिनोमियल पार्ट 5। ठीक है बच्चों, अब तक पॉलिनोमियल में हमने देखा कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल यानी मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स के साथ हमारे सामने प्लस और माइनस में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल में दूसरी कंडीशन याद रखने जैसी ये थी कि कभी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है। जीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स लेकर आप बात करिए। तो अगर हम स्टार्ट करें कि कोई एक पॉलिनोमियल में जैसे कि लिखूं 5x² प्लस 3y, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है। आप कहेंगे कि सर इसमें तो x ही आने चाहिए, यहाँ पे y और x दोनों आ गए। देखिए बच्चों, इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, पर यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है वो 2 वेरिएबल वाला है। कितने वेरिएबल वाला? ये पॉलिनोमियल है, पर ये 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। क्यों 2 वेरिएबल? क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल है और वो डिफरेंट डिफरेंट है। और मान लो कि यही क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिखूँ कि 5x² प्लस 3x, अब ये कितने वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल तो है ये, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव पावर नहीं है, यानी पॉलिनोमियल तो है, पर ये पॉलिनोमियल है वो कितने वेरिएबल वाला है? ये जो पॉलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल वाला है। ठीक है, इसको हम 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो। जैसे कि मैं लिखूँ x³ माइनस 3y प्लस 9m²। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल है? आप कहेंगे 1, 2 एंड 3। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की कंडीशन तो यही है कि बहुत सारे टर्म, पॉली यानी मेनी, नोमियल मतलब टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स आने चाहिए, और जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है वो कदापि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाइड हो रही है। बहुत सारे टर्म्स भी है और एक भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो पावर नेगेटिव लेकर बैठा हो। मतलब साफ साफ है, ये पॉलिनोमियल तो है, पर ये कितने वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है? ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, 1, 2 एंड 3। तो हम इसको 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया। ये वेरिएबल है, मतलब पॉलिनोमियल है, पर यहाँ पे 3 वेरिएबल है। तो अब आप लोग को पता चल गया कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पॉलिनोमियल जो होता है उसमें कदापि पावर नेगेटिव नहीं होती। और थर्ड वन कंडीशन, उसमें कितने वेरिएबल होते हैं ये भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पे 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल देखिए, क्यों 1 वेरिएबल है? क्योंकि यहाँ पे x के अलावा किसी की बात नहीं हो रही। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, यानी दोनों टर्म्स में x करके ही वेरिएबल है, कोई y, m, p, q ऐसा कोई अनदर वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे 3 क्यों है? क्योंकि x, y, m तीनों अपने आप में डिफरेंट वेरिएबल है। अगर यहाँ पे भी x होता, यहाँ पे भी x होता, तो वापस ये 1 वेरिएबल हो जाता। अगर यहाँ पे y और यहाँ पे भी y होता, क्योंकि यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे अगर y होता, y³ 3y प्लस 9y², तो वापस ये 1 वेरिएबल हो जाता। यानी पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स है उसके ऊपर उसके नेम है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1, 2 या 3 वेरिएबल्स आएंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 की तरफ हम आगे बढ़े, उससे पहले आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी था। ये बच्चों, फिर हमने ये देखा था कि पॉलिनोमियल जो होते हैं उसमें कोएफिशिएंट्स भी होते हैं। जैसे कि मैं लिखूँ कि 3x² प्लस 5x माइनस 9। अब मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, मैंने p ऑफ x लिखा और p ऑफ x इक्वल टू मैंने ऐसे लिख लिया 3x² प्लस 5x माइनस 9। अब बच्चों, इसमें अगर मैं ऐसे आपको कहूँ कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कौन सा है? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? ठीक है, या तो मैं ऐसे लिखूँ, राइट कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कौन सा है? तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में बैठा है वो लो। यहाँ पे 5 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा यहाँ पे 5, यानी मैं लिखूंगा 5 इज कोएफिशिएंट ऑफ x।
मैं ऐसे लिख लूँगा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। चलो मान लीजिए कि मैंने ऐसे लिखा राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 3। सी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 3 है वो मल्टीप्लाई में है। ओके बच्चों, अंडरस्टूड नाउ। चलो एक और एग्जांपल इसके बेस पर देखिए। जब कोफिशिएंट की बात होती है ना, जब कोफिशिएंट की बात होती है ना बच्चों, तो इसमें दो बात मैटर करती है। एक कोफिशिएंट होता है न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है और एक नॉन न्यूमेरिकल होता है। नॉन न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। ये आप छोटे क्लास में पढ़कर आए होंगे आई होप। देखिए मैंने हमारा जो होमवर्क वाला ग्रुप है उसमें मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था, उसमें बहुत सारे बच्चे का ये रॉन्ग क्वेश्चन हुआ, बाकी सब राइट थे, एक ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। अगर मैं आपको ऐसा दूँ कि भाई 3y प्लस 5xy माइनस MNO, ठीक है, MNO, इसके अंदर अगर मैं लिखूँ कि मान लो कि y जो है, y का कोफिशिएंट कौन सा है, y का कोफिशिएंट कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसा मैं लिखूँ कि राइट कोफिशिएंट, राइट कोफिशिएंट, ठीक है बच्चों, राइट कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ y का कोफिशिएंट बोला गया है, और जब y का सिर्फ कोफिशिएंट बोला जाए तो आप समझ लो कि आपको नॉन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की भी बात कर रहे हो। मतलब आपको यहाँ पे लिखना है राइट कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट है यहाँ पे, मैं लिखूंगा अभी देखना। बहुत बच्चे कहते थे कि सर 5 है वो y का कोफिशिएंट है, नहीं, y का कोफिशिएंट सिर्फ 5 नहीं है, 5x इज कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। y के साथ कौन बैठा है, 5x बैठा है, तो 5x है वो कोफिशिएंट है y का। पर अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखे कि राइट न्यूमेरिकल, राइट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y, थोड़े आप लोगों को ये मार्कर का जो पॉइंट है, अगर मैं ऐसा लिखूं कि राइट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा है, y के साथ ऐसा कौन सा कोफिशिएंट है जो नंबर के फॉर्म में बैठा है। समझ, सिंपल सा इसका मीनिंग ये होता है। तो आपको लिखना है सिर्फ 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल साफ साफ बोला है। पर अगर आपको सिर्फ कोफिशिएंट बोला जाए तो उस मेंबर को छोड़कर आप वे सारे मेंबर को लिख लीजिए जो मल्टीप्लिकेशन के साथ उसके साथ बैठे हैं जिसकी बात हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो ये तो कोफिशिएंट का खेल था, ठीक है। आपको कोफिशिएंट के बारे में भी पता होगा। ये सारी बातें हमने टेक कर ली है। क्या है कि एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये सारी बातें आपके पास होनी ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्रिनोमियल, ये सब क्या होता है, तो ये सब पॉलिनोमियल के नेम है। अगर एक टर्म आया, अगर वन टर्म आता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। अगर टू टर्म्स आते हैं, ठीक है, अगर टू टर्म्स आते हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। और अगर थ्री टर्म्स आते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है बच्चों, ट्राइनोमियल हम बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 4-5 टर्म्स आते हैं तो फिर जनरली उसको हम पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं, ये मैटर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म्स के बारे में स्टडी होती है, तो 1, 2 और 3 टर्म्स होते हैं तो उसके बेसिकली ऐसे नेम होते हैं। टर्म्स का मतलब क्या होता है हमने देखा था, टर्म्स मतलब और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूँ 7x प्लस 9y क्यूब, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। जो प्लस और माइनस के साथ जुड़े हुए हो उसको टर्म्स बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये 1 2 3 4 5 टर्म्स है, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है, ये मीनिंगलेस है। ये 1 ये 2 तो 2 टर्म्स है, जनरली ये है बाइनोमियल, ठीक है बच्चों। अगर सिर्फ मैं ऐसा लिखूँ कि 7x, तो ये 1 टर्म हो गया, क्लियर, ओके। ये भी हमने देख लिया था। तो अगर आपने ये 10 मिनट तक आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा मेरी बकबक से, तो आपको एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है बच्चों।
तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक निकालिए और अपनी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है क्लास 9 की, उसमें आपको 2.1 जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है, मतलब 2.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी सोल्व करनी है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, वहाँ पे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। आपको क्या कहना है कि इनमें से कौन से पोलिनोमियल वन वेरिएबल वाले हैं और कौन से नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको आपके आंसर का रीजन भी देना है। आई होप आप लोगों ने आपकी टेक्स्ट बुक निकाली होगी। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कर रहा हूँ, आप सबका चल रहा है अभी एक्सरसाइज, ठीक है। आपका एक्सरसाइज चल रहा है 2.1, स्टार्ट हो गया है आपका एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में मैं तो सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़ा आपको डिफिकल्ट क्रिएट करेगा, पहला तो हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस रूट में 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट में 2, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, क्लियर। अब क्या ये पोलिनोमियल है, हमें यहाँ पे क्या देखना है, पहली कंडीशन तो देखनी है पोलिनोमियल है या नहीं। पोलिनोमियल है या नहीं कैसे चेक करते हैं कि अगर पोलिनोमियल के ऊपर माइनस वाला पावर आया, यानी माइनस में अगर कोई नंबर आया या तो फ्रैक्शन में नंबर आया, तो हम कह देंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। तो वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वेरिएबल के ऊपर पावर चेक करनी है, तो क्या ये पोलिनोमियल में, ये तो पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल कौन है, वाई है, ठीक है। वाई के ऊपर पावर कैसी है, पॉजिटिव है, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ये पोलिनोमियल की गाड़ी में बैठ रहा है, पोलिनोमियल की कंडीशन में ये आता है, ये पोलिनोमियल है। अब बच्चों ये जो पोलिनोमियल है तो हम लिखेंगे कि ये पोलिनोमियल है, क्लियर। अब ये जो पोलिनोमियल है वो कितने वेरिएबल वाला है, यहाँ पे वेरिएबल कितने दिए हैं आपको, वाई के अलावा कोई दिया है, पी क्यू आर एस ए बी सी डी एक्स वाई जेड और कुछ दिया है, कोई नहीं दिया, सिर्फ वाई की बात करें। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल है, पर कितने वेरिएबल वाला है बच्चों, वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। हम यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 इज पोलिनोमियल विद वन वेरिएबल। समझ में आ रहा है बच्चों, वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। जैसे कि यही क्वेश्चन में मैं एक अलावा क्वेश्चन निकालूं, जैसे कि 1 2 3 4, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए आप। फोर्थ वाला क्वेश्चन है y प्लस, क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, ठीक है। अब क्या ये पोलिनोमियल है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपने पावर एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 8 7 में कहीं ना कहीं, कि भाई y प्लस, देखिए यहाँ पे अगर 1/n है, या तो मैं ऐसे लिखूँ 1/n स्क्वायर है, तो इसको जनरली मैं n की पावर -2 लगा सकता हूँ। समझ में आ रही बात, अगर 1/n है तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मतलब 1 तो होती है, तो इसको मैं n की -1 पावर लगा सकता हूँ। अगेन देखिए 1 बाई, अगर मैं लिखूँ x प्लस 3 का स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं जनरली कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, x प्लस 3 का -2, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर में कोई नंबर होती है और उसकी पावर होती है, और जब न्यूमरेटर में जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, ये हमने ऑलरेडी पावर एक्सपोनेंट वाले रूल्स में पढ़ा है। अब आप यहाँ पे देखिए इसका इस्तेमाल होगा, देखिए 2 तो है मल्टीप्लाई बाय, 2 तो है मल्टीप्लाई बाय वाई की 1 पावर है, अगर ये ऊपर जाएगा तो वाई की कितनी पावर बनेगी, -1 पावर बनेगी। अब यहाँ पे देखिए क्या ये वेरिएबल की कंडीशन में आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि -1 ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, ठीक है। -1 ऊपर आया, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है वो पोलिनोमियल ही नहीं है। अगर ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो कितने वेरिएबल वाला है ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे साफ साफ लिख लेंगे कि y प्लस 2/y इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है हमने अभी देखा। चलो एक एग्जांपल मैं मेरे हिसाब से लेता हूँ कि जैसे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, अगर ये मेरा 3rd वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो। मैं तो ये ले रहा हूँ कि 5√x प्लस x √5,
कितना मज़ेदार क्वेश्चन। देखो देखते ही आप लोगों को डर, आपको ऐसा लगा कि मर गए, ये तो डर गए हम। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों? 5 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स रूट 5, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने मेरे हिसाब से लिया। पर आप इसमें अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो 2.1 का पहला क्वेश्चन का थर्ड वन क्वेश्चन आप आसानी से कर सकोगे। पहली कंडीशन है कि यह पोलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं पोलिनोमियल की कंडीशन क्या थी। वेरिएबल के ऊपर बैठने वाले पावर नेगेटिव नहीं होने चाहिए, अब फ्रैक्शन भी नहीं होने चाहिए, ये रूट एक्स है। अब बच्चों देखिए, किसी दिन अगर मुझे रूट में 25 दिया होता है तो मैं जल्दी से क्या बोलता था कि भाई ये तो 5 है। क्यों? क्योंकि 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मैं ऐसे लगा सकता था। 5 आंसर लाने का दूसरा तरीका भी है, क्या है देखिए। क्या 25 को मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ? 25 नथिंग बट 1/2। हाँ, रूट जो होता है तो उसको 1/2 पावर लगा सकते हैं। 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 1/2 तो पहले से ही आया है। अब ये एन, तो आपने देखा है कि कोई ए नंबर होता है उसकी एम पावर और एन पावर बाहर होती है, तो इसको मैं ए एम मल्टीप्लाई बाय एन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 इज नथिंग बट क्या? वापस 5। तो हम यहाँ पे ही पहुँच गए। इसका मतलब 25 √25 को जैसे हम डायरेक्ट 5 बोलते थे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था। इसका दूसरा 5 लाने का मेथड ये भी था कि अगर हम रूट को हटाए तो रूट के ऊपर जैसे डंडी गिरेगी तो रूट की पावर बन जाएगी 1/2। बात पकड़ में आ गई? ओके, चलो ये तो सारी बात आपको पता है, तो फिर ये क्वेश्चन समझना बड़ा आसान है। 5 मल्टीप्लाई में था तो एज इट इज। चलो एक्स, अगर रूट के ऊपर डंडी गिरी तो रूट की क्या हालत होगी? ये तो होगा 1/2 प्लस एक्स एज इट इज। 5 के ऊपर डंडी मतलब 5 ऐसे का ऐसा, रूट के ऊपर डंडी तो 1/2। डन बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो फाइट है वो तो वेरिएबल के साथ है। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए या तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। 5 के ऊपर अगर फ्रैक्शन पावर आए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अगर एक्स के ऊपर यानी वेरिएबल के ऊपर अगर फ्रैक्शन वाली पावर आ गई तो इसने वापस पूरा खेल बिगाड़ दिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स की जो पावर है वो फ्रैक्शन वाली फॉर्म है, और हमारी वेरिएबल हमारा पोलिनोमियल की कंडीशन ये कहता था कि भाई पोलिनोमियल तो आप उसको ही कहेंगे अगर वेरिएबल के ऊपर पावर पॉजिटिव इंटीजर्स में जाए, जीरो को इंक्लूड करके, और फ्रैक्शन वाला फॉर्म ना आए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फ्रैक्शन वाला वेरिएबल का पावर आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 √x प्लस x √5 इज नॉट अ पोलिनोमियल, इज नॉट अ पोलिनोमियल। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड नाउ। ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है आपने अभी देखा। तो क्वेश्चन नंबर 2.1 का पहला क्वेश्चन होमवर्क में क्लियर बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको होमवर्क में कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। आपको नीचे पोलिनोमियल्स दिए हैं और एग्जांपल्स दिए हैं, आपको कहना है कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल सॉरी एक्स स्क्वायर जो है उसका कोएफिशिएंट कौन सा है, यानी आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। अभी हमने जैसे एग्जांपल में स्टार्टिंग में लिया था, ये वाला बात आपको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन है, गिव वन एग्जांपल इज ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। चलो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। डन। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा, देखते जाइए, रीड करते जाइए मेरे साथ। यहाँ पे कहा है, गिव वन एग्जांपल इच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अच्छा, आपको एग्जांपल देना है। क्या देना है बच्चों? आपको देना है एक एग्जांपल। अब एग्जांपल में मेरे हिसाब से दूंगा, बच्चे बच्चों के हिसाब से देंगे, तो सभी के एग्जांपल्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बट अगर कंडीशन सेम है, क्वेश्चन 3 में जो भी कंडीशन की है उसके बेस्ड पर ही अगर आपके एग्जांपल्स है तो आपके एग्जांपल्स राइट है। चाहे फिर मैं एग्जांपल्स दूं या आप एग्जांपल्स दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एग्जांपल्स देने हैं। एग्जांपल्स कैसे देने हैं? हमें एक एग्जांपल ऐसा देना है, गिव वन एग्जांपल, हमें एक ही एग्जांपल देना है, ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो पहली कंडीशन, ठीक है, क्या कहा है? बाइनोमियल, बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितना दिया? 35।
ठीक है। और सेकेंड कंडीशन क्या है, दूसरा एग्जांपल, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। चलो बच्चों, ये दोनों के ऊपर आपको कोई एग्जांपल देना है, आप एग्जांपल दे सकते हो तो आप राइट हो। देखिए बच्चों, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का मतलब हुआ आपको एक बाइनोमियल यानी दो टर्म, मोनोमियल यानी एक टर्म, आपको दो टर्म्स वाला कोई ना कोई पोलिनोमियल लिखना है जिसके डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 35 हो। अगेन लिसन केयरफुली, आपको कोई भी एक ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसमें दो ही टर्म्स हो, तभी तो वो बाइनोमियल बनेगा। जिस दिन वो बाइनोमियल आपने दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर, फिर आप लोगों को वहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 35 लिखना है। क्यों? डिग्री 35 का मतलब हुआ है कि हाईएस्ट पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है वो 35 होनी चाहिए। चलो बहुत होगी, टक टक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कोई भी एग्जाम्पल लेना है, मुझे तो बाइनोमियल लिखना है तो मैं तो दो टर्म्स लिखूंगा। मैंने लिखा 7x और माइनस लिखूंगा मैं 35, या तो मैं लिखूंगा 35 क्यों, कोई भी लिखूँ, जैसे कि 9/5 क्लियर। तो 7x माइनस 9/5, क्या ये बाइनोमियल है? यस, ये बाइनोमियल है, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल हो गया। अब मुझे डिग्री 35 लगानी है। अब बच्चों डिग्री तो वेरिएबल के ऊपर लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा 35। ये मेरा हो गया क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर हो गया। देखिए, और कोई बच्चा ऐसे भी लिखा सकता है जैसे कि √5 y प्लस 9m। अब दो वेरिएबल है तो कोई बात नहीं, बाइनोमियल है तो इनफ है हमारे लिए, दो टर्म्स यानी बाइनोमियल है। अब यहाँ पे मैं 35 लगा दूँ तो y की पावर 35 हो गई। अगर आप यहाँ पे 35 लगा देते हैं तो भी बात पकड़ में आ गई, तो भी आंसर राइट है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कहानी बस एक ही है कि हमारी कंडीशन इसमें फिलअप होनी चाहिए, फिर चाहे एग्जाम्पल आप कोई भी दो, ठीक है। दो टर्म्स होने चाहिए और मैक्सिमम पावर वेरिएबल के 35 होनी चाहिए। इस साइड पे आ जाए, यहाँ पे देखिए, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बच्चों मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का मतलब होता है मोनो मतलब वन, एक ही जिसमें टर्म्स हो, ऐसा टर्म्स आपको लिखना है और उसकी डिग्री 100 बनानी है। तो पहला आंसर तो मैं जल्दी से लिख लूँ, देखो, है ना, एक ही चुटकी में इसका आंसर है। जैसे कि मैं लिखूँ x की 100 पावर, तो क्या ये मोनोमियल है? हाँ, x इज मोनोमियल, एक ही टर्म है। और कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है कि 3y की 100 पावर, देखो ये भी क्या है, 3y की 100 पावर, एक ही टर्म है, एक टर्म है तो मोनोमियल है, डिग्री 100 है। इतना तो खाने पीने के लिए हमारे पास इनफ है। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए, मैं 35 डिग्री जब बोलता था तो मैंने हाईएस्ट पावर 35, इसके अलावा कोई पावर लिखी नहीं है। अब कोई बच्चा अगर ऐसा लिखे कि यहाँ पे 15, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर कोई बच्चा अगर ऐसा लिखे कि 36, तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल बाइनोमियल है, पर इसकी डिग्री कितनी हो गई, 35 से हटकर 36 हो गई। क्योंकि हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको कहते थे? हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बच्चों उसको ही कहते थे कि जिस वेरिएबल के पास हाईएस्ट पावर होगी वही उसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है, 36, क्योंकि 36 इज द हाईएस्ट पावर। तो ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बनेगा, हमें 35 लाना था, देन ओके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। आपको 4 पोलिनोमियल दिए हैं और उसको आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल लिखना है। अगेन लिसन केयरफुली, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम उसको ही कहते हैं जिस वेरिएबल के पास सबसे हाईएस्ट पावर होगी, उस वेरिएबल को उसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल जल्दी से मैं दे दूँ आप लोगों को, वीडियो भी लंबा ना बन जाए। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लिखूँ कि 3y5 प्लस 8y का 8 माइनस 9/3y²। इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है? ये पोलिनोमियल है जिसमें वन वेरिएबल है, y मतलब y एक वेरिएबल है। ट्रिनोमियल है क्योंकि तीन टर्म्स है। पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे पावर नेगेटिव नहीं है। ये सारी बातें पकड़ में आ गई। अब मैंने आपको लिखा, आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन किया कि राइट डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल, मैं पी ऑफ वाई लिखूँ क्योंकि यहाँ पे वाई की धुन चल। तो बच्चों इस पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको कहते हैं? जिस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर हो उसको। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है? 8 है सबसे हाईएस्ट, तो मैं लिखूंगा 8 इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। 8 है वो हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर 8 है, दैट्स व्हाई। ओके, आई होप अंडरस्टूड। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हो, एकदम सिंपल सिंपल कहानी।
कहानियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप होमवर्क में टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए हर एक क्वेश्चन आप solve कर सकते हो। Now you are all able to solve the question number 4 and fifth one also, because in the question number 5 if you try to read the headline of question number 5, classify the following as a linear, quadratic and cubic polynomial। आपको क्लासिफिकेशन करना है कि इनमें सब आपको मिक्स में दे दिया। देखो 1 से लेकर 5 6 7 क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। जैसे 7 है वो पूरे के पूरे मिक्स फॉर्म में है। आपको लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है और क्यूबिक कौन है ये आपको बताना है। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं बच्चों? जिसकी डिग्री ऑफ पावर 1 होती है उसको लीनियर कहते हैं। जिसकी डिग्री ऑफ पावर सबसे हाईएस्ट 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और जिसकी लीनियर डिग्री ऑफ पावर 3 होती है उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर मेरे को लिख दीजिए, मैं आपका डाउट सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो 2.1 एक्सरसाइज पूरी के पूरी आप लोग होमवर्क में ले सकते हो। अभी आपको ये 2.1 नोटबुक में, हमारी मैथमेटिक्स की जो नोटबुक है आप बना रहे होंगे आई होप। ठीक है, और मैं चेक भी करूँगा जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप लोगों को ये अच्छे से सोल्व करना है 2.1। ठीक है, आज वीडियो के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। 2.2 की